जमेगा रंग जब मिल बैठेंगे तीन यार। और भारत के अर्थव्यवस्था और भारत की इकोनॉमी में और भारत के जियो पॉलिटिकल सिचुएशंस में यही तीन यार का फॉर्मेशन बन रहा है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं जो रिसेंट डेवलपमेंट्स हुई हैं अमेरिका के टैरिफ्स लगाने के बाद, किस तरीके से भारत, रसिया और चाइना की जो तिकड़ी बनती हुई दिख रही है और किस तरीके से ये तीनों मिल के पूरी दुनिया के जियो पॉलिटिकल सिचुएशंस को किस तरीके से इम्पैक्ट करेंगे, हम आज उसकी बात करने जा रहे हैं। यूँ तो बड़े बड़े अर्थशास्त्रियों का मानना है कि जिस तरीके से ट्रंप ने टैरिफ्स लगाई हैं, फिर 25+25, जिसमें 25% टैरिफ ऑलरेडी इफेक्टिव है और 25% टैरिफ एडिशनल जो पेनाल्टी के तौर पे लगाई गई है वो 27 अगस्त से इफेक्टिव हो जाएगी, जिससे कि भारत में की अर्थव्यवस्था पे असर पड़ेगा, ऐसा बड़े बड़े अर्थशास्त्रियों का मानना है। ठीक भी है अपनी जगह पे वो, लेकिन अगर मेरी माने तो हमें ट्रंप अंकल का धन्यवाद करना चाहिए। क्यों? क्योंकि इन्हीं टैरिफ्स के कारण जो सिचुएशंस बन के आई, उसी कारण से आज भारत और चाइना एक टेबल पर बैठ के आपस में बातें कर रहे हैं और ट्रेड डील्स के ऊपर बातें हो रही हैं। जिस तरीके से अमेरिका ने अपने रास्ते बंद किए हैं, चाइना हमारे लिए रास्ते खोल रहा है। जिस तरीके से अमेरिका ने हमारे प्रोडक्ट्स को लेने के लिए टैरिफ लगा दिए हैं, उस तरह से रशिया सामने आकर कह रहा है कि अगर अमेरिका आपके माल को नहीं लेता है तो आप अपने माल को लेकर रसिया आइए, हम तहे दिल से आपका स्वागत करते हैं। तो ये जो तीन देशों की तिकड़ी बन के सामने आ रही है, ये जियो पॉलिटिकल सिचुएशंस को बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से बदलने वाली है। और इसमें तड़का लगेगा ब्राज़ील का। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं लुला डी सिल्वा की, जो ब्रिक्स जो हमारा जो एक संस्था है, जो पहले सार्क या बिम्स्टेक जैसी हालत में था, जब बन गई कोई पूछ नहीं रहा है। ब्रिक्स आज की तारीख में ऑल्टरनेट सिचुएशंस लेके सामने आ रहा है। याद रखिए कि भारत के साथ की तरह ही, इनफैक्ट भारत, रसिया और चाइना की तरह ही ब्राज़ील भी अमेरिका द्वारा सताया हुआ है। और वहाँ के जो प्रेसिडेंट हैं लुला डी सिल्वा, उन्होंने खुली तौर पे ट्रंप को चुनौती दे दी है कि हम तो आपको देख लेंगे। और जिस तरीके से ब्रिक्स की संभावनाएं बनती जा रही है और जिस तरीके से उसमें कहा जा रहा है कि ये एक ऑल्टरनेट डी-डॉलराइजेशन ट्रेड जो होगा उसके अंदर किस तरीके से वो अमेरिका को इम्पैक्ट करेगा, वो भी देखने लायक होगा। दोस्तों, आपको याद होगा कुछ दिन पहले ट्रंप ने कहा था कि भारत इज़ अ डेड इकोनॉमी, और उन्हीं बातों को यहाँ की विपक्षी पार्टी ने दोहराया था कि भारत तो एक डेड इकोनॉमी है और किस तरीके से यहाँ पे कुछ भी संभव नहीं है, और जो पीएम मोदी हैं उनको तो कुछ पता ही नहीं चल रहा क्या चल रहा है देश के अंदर। हम आपको बता दें कि भारत एक डेड इकोनॉमी नहीं है, भारत एक उभरता हुआ इकोनॉमी, और बहुत जल्द ये दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनने जा रहा है। आपको याद होगा कुछ दिन पहले आरबीआई ने रेपो रेट में 50 बीपीएस का रिलैक्सेशन किया था। आपको ये भी याद होगा कि जब बजट पेश किया गया था उस समय किस तरीके से फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने इनकम टैक्स में जो रिबेट्स और ये सारी चीज़, जो स्लैब्स थी, उन्होंने चेंज की थी। और आपको ये भी याद होगा कि किस तरीके से 15 अगस्त के दिन प्राइम मिनिस्टर मोदी ने लाल किले के मंच से यह ऐलान किया था कि दिवाली तक हम जीएसटी में रिफॉर्म्स लेके आ रहे हैं और दिवाली के बाद जीएसटी के स्लैब्स भी चेंज होंगे। अगर हम इन तीनों ही चीज़ों को इकट्ठा करके देखते हैं तो भारत सरकार ने ये आश्वस्त कर दिया है कि भारत की अर्थव्यवस्था में पैसे की कमी नहीं होने वाली है। यानी कि जो कंजम्पशन इम्पैक्ट करेगा हमारे एक्सपोर्ट्स पे, अगर अमेरिका अपने बाज़ारों को बंद करता है या फिर ज़्यादा टैरिफ लगाता है तो हमारे एक्सपोर्ट्स पे जो इम्पैक्ट करेगा उसकी भरपाई करने के लिए भारत सरकार ने पहले से ही पूरी तैयारी कर रखी है कि किसी भी तरीके से अगर एक्सटर्नल कंजम्पशन इम्पैक्ट करता है तो हमारे इंटरनल कंजम्पशन इतनी ज़्यादा बढ़िया हो कि हमें बहुत ज़्यादा अर्थव्यवस्था में फ़र्क ना पड़े। इनफैक्ट अगर अर्थशास्त्रियों की माने तो लगभग 2 लाख करोड़ रुपए का जो इन्वेस्टमेंट है इन टैक्स रिफॉर्म्स और जीएसटी रिफॉर्म से भारत की अर्थव्यवस्था में वापस आने वाला है, जिसका असर जीडीपी पर अगर हम देखें तो लगभग 0.7% का इम्पैक्ट जीडीपी पर पड़ेगा। और ये एक बहुत ही सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट होगा क्योंकि यही हमारे अर्थव्यवस्था को दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाएगा। वापस आते हैं जो डेवलपमेंट्स रसिया और चाइना और भारत को लेकर हो रही है, उसमें 3 इम्पॉर्टेंट बातें हैं। पहली बात ये कि रसिया ने कह दिया है कि हमारे मार्केट्स आपके लिए खुले हुए हैं, आप जो चाहें, जैसे चाहें, जब चाहें लेके आ सकते हैं, हम उसको स्वागत करते हैं उसका। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कह दिया है कि जो आप ऑयल हमसे इंपोर्ट कर रहे हैं उस पर भी फर्दर आपको हम डिस्काउंट देंगे।
वहीं रसिया ने कहा है कि हम ज़ीरो ट्रेड एग्रीमेंट कर लेते हैं आपके साथ, यानी कि आप हमारे माल को बिना किसी टैक्स के आप बेच सकते हैं, वहीं हम जब भारत में आते हैं तो उस पर भी आप कम से कम या ज़ीरो टैक्स लगा के हमारी चीज़ों को खोल सकते हैं। साथ ही साथ जो 3 ट्रेड रूट्स जो अब चाइना के साथ बंद पड़े थे काफ़ी दिनों से, काफ़ी सालों से, उनको भी खोल दिया गया है। तो कहीं ना कहीं जो बॉर्डर डिस्प्यूट्स के कारण जो एक सख्ती सी हो गई थी दोनों ही देशों के बीच में, वहाँ पर चीज़ें नरम पड़ती जा रही हैं और एक नया समीकरण बनता हुआ दिख रहा है। और इसके अंदर अगर हम बात करें भारत के अर्थव्यवस्था की, तो किस तरीके से इम्पैक्ट पड़ेगा, तो जो माल अमेरिका जाना था वो अब इन कंट्रीज़ की तरफ डाइवर्ट हो सकता है। दूसरी तरफ अगर हम ये भी याद करें कुछ दिन पहले किस तरीके से भारत ने ब्रिटेन के साथ ट्रेड एग्रीमेंट किया था, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, यानी कि अगर हम टैरिफ्स के मामले में बात करें तो अमेरिका ने ब्रिटेन के ऊपर 10% टैरिफ लगाया हुआ है, अमेरिका ने भारत के ऊपर 50% टैरिफ लगाया हुआ है, यानी कि भारतीय माल अगर डायरेक्ट अमेरिका जाता है तो 50% ज़्यादा महंगा बिकेगा। वहीं अगर हम थोड़े से ट्विस्ट करके चीज़ों को देखें तो भारत की कंपनी अगर अपने माल को ब्रिटेन भेजती है, उसकी रीपैकेजिंग होती है और ब्रिटेन से वो माल अगर अमेरिका जाता है तो उस पर सिर्फ 10% का टैरिफ रहेगा। आप समझ रहे बात को हम क्या कह रहे हैं? तो मोदी सरकार ने इन चीज़ों को पहले ही भाप लिया था और किस तरीके से उन्होंने इसकी तैयारी की है वो अब हमें यहाँ पे सतह पे आती हुई देखती हुई नजर आती है। इसीलिए हम कह रहे हैं बार बार कि भारत की इकोनॉमी, भारत की अर्थव्यवस्था डेड इकोनॉमी नहीं है, इनफैक्ट दुनिया की सबसे तेज़ी से बढ़ने वाली इकोनॉमी है और बहुत ही जल्द ये जापान और जर्मनी को पीछे छोड़ते हुए दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रही है। तो दोस्तों आज हमने आपको बताया कि किस तरीके से आपको जो हमारी सरकार है, जो हमारी अर्थव्यवस्था है, जिस तरीके से पॉलिसीज़ रिफॉर्म किए जा रहे हैं, जिस तरीके से जो स्टेप्स लिए जा रहे हैं जियोपॉलिटिकल सिचुएशंस में, किस तरीके से भारत की सरकार ने हमें प्रोटेक्ट करके रखा हुआ है, किस तरीके से उन्होंने इन्फ्लेशन को कंट्रोल करके रखा हुआ है और किस तरीके से जो अमेरिका की दादागिरी है उसको उन्होंने दरकिनार कर दिया है और कहा है कि हम अब किसी से भी इन्फ्लुएंस नहीं होने वाले हैं, हम अपनी डिसीजंस खुद लेंगे और हम अपने लाइक माइंडेड पार्टनर्स के साथ मिलकर दुनिया में एक नई सिस्टम को बनाएंगे। तो आगे आने वाले दिन बड़े दिलचस्प होने वाले हैं। हमें उम्मीद है कि दिवाली तक कुछ और भी रिफॉर्म्स भारत सरकार लेके आएगी। जैसे ही वो अनाउंस होती है हम उसके ऊपर भी चर्चा करेंगे। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद।